नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमर्स क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और यह मुगल काल से संबंधित प्रश्नों का तीसरा वीडियो है। और आज का पहला क्वेश्चन है, किसने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? ऑप्शन ए है शेर शाह, ऑप्शन बी है महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी है शिवाजी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। शेर शाह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है आगरा में, ऑप्शन सी है फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन डी है काबुल में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है तथा यह दिल्ली के पुराने किले के निकट स्थित है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है बाबर, ऑप्शन डी है जहांगीर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। 1530 ईस्वी में बाबर की मौत के बाद हुमायूं को मुगल साम्राज्य का शासक बना दिया गया था। लेकिन 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित करके देश छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया था, जिसके बाद 14 वर्षों तक बाबर को देश से बाहर रहना पड़ा। इसके बाद 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सरिंद के युद्ध में अफगान शासक सिकंदर सूर को पराजित करके अपने खोए हुए साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? ऑप्शन ए है हैदराबाद में, ऑप्शन बी है सीकरी में, ऑप्शन सी है औरंगाबाद में, ऑप्शन डी है बीजापुर में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है तथा बीबी के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी की याद में करवाया था। इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है दारा शिकोह। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। जहांगीर ने फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को संगमरमर का करवाया था। शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे, जिनके आशीर्वाद से अकबर के बेटे सलीम का जन्म हुआ था। सलीम जहांगीर के बचपन का नाम था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है जहांगीर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया था, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार बाद में उसे उसकी एक अफगान विधवा ने काबुल में दफनाया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को उपवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार तथा मालियों का मुकुट कहा गया? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। बाबर को उपवनों या बागों में अत्यधिक रुचि होने के कारण उपवनों का राजकुमार तथा मालियों का मुकुट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। बाबर पहला शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया था। अगला प्रश्न है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? ऑप्शन ए है बिलग्राम का युद्ध, ऑप्शन बी है
कलिंजर का युद्ध, ऑप्शन सी है चौसा का युद्ध, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। बिलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। यह युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी या था? ऑप्शन ए है रानी दुर्गावती, ऑप्शन बी है अहिल्याबाई, ऑप्शन सी है मार्तंड वर्मा, ऑप्शन डी है राजा सवाई जय सिंह। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। रानी दुर्गावती अकबर के समकालीन थी। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है जयपुर में, ऑप्शन सी है आगरा में, ऑप्शन डी है अमरकोट में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है औरंगजेब, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। औरंगजेब ने जजिया नामक कर फिर से शुरू किया था। जजिया एक धार्मिक कर होता था जो कि गैर मुस्लिम लोगों से वसूल किया जाता था। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में आलम अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। ऑप्शन ए है कानून और व्यवस्थाएं संभालना, ऑप्शन बी है भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह, ऑप्शन सी है राजघराने का प्रभारी होना, ऑप्शन डी है शाही खजाने की देखभाल करना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अमल गुजार अधिकारी का कार्य भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना होता था। यह सूबे के दीवान के अधीन होता था। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा सत्तांतरित किया? ऑप्शन ए है चित्तौड़, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है पुरंदर, ऑप्शन डी है तोरण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। पुरंदर की संधि के द्वारा छत्रपति शिवाजी ने मुगलों को अपने किलों को सत्तांतरित किया था। यह संधि 11 जून 1665 को मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज व मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जयसिंह प्रथम के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? ऑप्शन ए है 1650 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1699, ऑप्शन सी है 1750 में, ऑप्शन डी है 1799 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में मराठों का पेंशन भोगी रहा? ऑप्शन ए है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी है बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन सी है आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन डी है अकबर शाह द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। शाह आलम द्वितीय पहले तो अंग्रेजों का कैदी था, तब बाद में मराठों का पेंशन भोगी रहा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य दक्षिण में तमिल राज्य क्षेत्र तक फैल गया था। अगला प्रश्न है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? ऑप्शन ए है पानीपत का युद्ध, ऑप्शन बी है दौरा का युद्ध, ऑप्शन सी है मंदसौर का युद्ध, ऑप्शन डी है सरहिंद का युद्ध। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। सरहिंद के युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के बाद मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुई थी। यह युद्ध 22 जून 1555 ईस्वी को मुगलों और अफगानों के बीच हुआ था। इस युद्ध में अफगानों की हार होती है। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था?
ऑप्शन ए है सेना अधिकारी, ऑप्शन बी है विदेश विभाग का प्रमुख, ऑप्शन सी है लोक आचरण अधिकारी, ऑप्शन डी है पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। मुगल प्रशासन में मुअत्तिब लोक आचरण का अधिकारी होता था। अगला प्रश्न है मुगल प्रशासन में मददे माश इंगित करता है। ऑप्शन ए है चुंगी कर, ऑप्शन बी है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, ऑप्शन सी है सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, ऑप्शन डी है बुआई कर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। मुगल प्रशासन में मददे मास का मतलब होता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। अगला प्रश्न है दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए है अब्दुल समद, ऑप्शन बी है मंसूर, ऑप्शन सी है वीर सैयद अली, ऑप्शन डी है अबुल हसन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दुल समद के द्वारा किया गया था। इसे हमजनामा भी कहा जाता है। यह 1200 चित्रों का एक संग्रह है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी है इस्लाम शाह सूरी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। बहलोल लोदी ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की थी तथा बाद में सुल्तान की। बहलोल लोदी दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। ऑप्शन ए है आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी है अकबर द्वितीय, ऑप्शन डी है बहादुर शाह द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। शाह आलम द्वितीय को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। शाह आलम द्वितीय का नाम अली गौहर भी है। अगला प्रश्न है औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है। ऑप्शन ए है दार उल हर्ब, ऑप्शन बी है दारुल इस्लाम, ऑप्शन सी है पवित्र युद्ध, ऑप्शन डी है जजिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ दार उल इस्लाम है। औरंगजेब का मानना था कि तब तक गैर मुसलमान देशों के विरुद्ध धर्म युद्ध या जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। और आज का आखिरी प्रश्न है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है नूरजहां, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। शाहजहां ने 1648 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था।